Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another concept that is hire purchase system. आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हायर परचेज सिस्टम को। ये क्या है? एक स्पेशल टाइप का सिस्टम होता है सेल और परचेज का। जब भी आप कोई गुड्स परचेज करने जाते हो हायर परचेज सिस्टम में, तो हायर परचेज सिस्टम पर तो परचेज़र को पे करना पड़ता है प्राइस को इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। और ये इंस्टॉलमेंट्स आपकी मंथली भी हो सकती हैं, क्वार्टरली भी होती हैं, 6 मंथली भी होगी या आपकी ईयरली भी हो सकती है। वो सारा आपका मेंशन होगा हायर परचेज के एग्रीमेंट में, ठीक है। उसके अलावा गुड्स जब डिलीवर्ड होते हैं परचेज़र जब टू द परचेज़र और परचेज़र ओनर बन जाता है इन गुड्स का, वो कब बनता है? जब लास्ट पेमेंट होती है इंस्टॉलमेंट की, ठीक है, या फिर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन अदर कंसिडरेशन जो भी मेंशन होंगी हायर सेल कॉन्ट्रैक्ट में। और ये सभी इंस्टॉलमेंट्स ट्रीट की जाती हैं हायर जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड ऑफ ना हो। हायर परचेज सिस्टम में सिर्फ पोजेशन मिलती है परचेज़र को, ना कि ओनरशिप। ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होती है? जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता है तब, ठीक है। ये होता है आपका हायर परचेज सिस्टम। सो वी कैन से दैट हायर परचेज सिस्टम is a special system of purchase and sale when goods are purchased on hire purchase system. Purchaser pays the price in installments. These installments may be monthly, quarterly, 6 monthly or yearly, or of any other period as mentioned in hire purchase agreement. Goods are delivered to the purchaser and purchaser becomes the owner of these goods only on payment of the last installment or fulfillment of certain other considerations. Mentioned in the contract of hire sale. All the installments are
treated as hire till the last installment is paid off। ये तो हुई बात आपकी इसके सिस्टम की। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो हायर परचेज सिस्टम के रिगार्डिंग एक डेफिनेशन दी है जे.आर. बार्टली बाय ने। तो अकॉर्डिंग टू जे.आर. बार्टली बाय, अकॉर्डिंग टू जे.आर. बार्टली बॉय, क्या है डेफिनेशन? अंडर द हायर परचेज सिस्टम, goods are delivered to a person who agrees to pay the owner by equal periodical installments। Such installments are to be treated as hire of these sales, these goods until a certain fixed amount has been paid। When these goods become the property of the hirer, यानी कि हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, जब गुड्स डिलीवर्ड होते हैं किसी पर्सन को जो अग्री हो गया पे करने के लिए ओनर को बाय इक्वल पीरियडिक इंस्टॉलमेंट्स, सो ये इंस्टॉलमेंट्स आपकी ट्रीटेड होगी एज हायर ऑफ दीज गुड्स जब तक कि ये फिक्स अमाउंट पे नहीं हो जाती, और ये गुड्स जब तक कि प्रॉपर्टी नहीं बन जाते हायरर। ठीक है, सो हायरर का मतलब क्या है यहाँ पर? हायर का मतलब वो पर्सन है जो ऑब्टेन कर रहा है पोजेशन को गुड्स की। ठीक है, इसको पोजेशन मिल रही है गुड्स की फ्रॉम द ओनर अंडर अ हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, एक ये टर्म आई आपके सामने हायरर की। ठीक है, हायर परचेज एग्रीमेंट में वो पर्सन इंक्लूड होता है जिसके पास हायर के राइट होते हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं एग्रीमेंट के अंडर, जो कि पास होंगे असाइनमेंट बाय ऑपरेशंस ऑफ लॉ। ठीक है, उसके अलावा ओनर कौन होता है? ओनर का मतलब वो पर्सन होता है जो लेट करता है या लेट करता है, डिलीवर करता है अपनी पोजेशन को, गुड्स को हायरर को अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट। इसमें इंक्लूड्स रहता है आपका पर्सन जो कि रियल ओनर होता है प्रॉपर्टी के गुड्स का, और ओनर के उसके पास राइट्स होते हैं, लायबिलिटीज़ होते हैं अंडर द एग्रीमेंट, और पास करता है असाइनमेंट के द्वारा और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, हायर परचेज सिस्टम में अगर हम बात करें तो परचेज क्या है, इसमें आपका एक क्रेडिट परचेज है। ठीक है, और परचेज प्राइस आपका पेड किया जाता है इंस्टॉलमेंट्स में। गुड्स डिलीवर्ड होते हैं बायर को, और बायर के पास राइट होता है कि वो उस गुड्स को यूज़ कर सके। ठीक है, और सेलर ओनर ही रहता है गुड्स का जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती है, और ये ड्यूटी होती है हायरर की कि वो उसको गुड्स को अच्छी कंडीशन में रखे जब तक कि वो पेमेंट ना कर पाए लास्ट इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है इंस्टॉलमेंट में ओनर के, तो ओनर के पास ये राइट रहता है कि वो
वो पोजेशन ले गुड्स की और सब्जेक्ट टू लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब बात करें हायर परचेज में, ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होती है? आफ्टर पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। उसके अलावा और जो पेमेंट का प्राइस है वो हमेशा ही मेड बाय होगा इंस्टॉलमेंट। अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट का सेलर अपने गुड्स को वापस ले सकता है एज़ पर लीगल रिक्वायरमेंट। अगर बायर सेल करता है गुड्स को बिना पेमेंट किए लास्ट इंस्टॉलमेंट का, तो नया बायर जो होगा उसको बेटर टाइटल नहीं मिलेगा दैन द परचेजर अंडर क्रेडिट परचेज। ठीक है, ये था आपका इतना कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग हायर परचेज सिस्टम। सो होप सो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आया रिगार्डिंग हायर परचेज सिस्टम। और फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे। अगर किसी का नोट डाउन होने से रह गया है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट और ये रही इसकी डेफिनेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।